अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक डेयरी जो है शॉप के आगे, और आज आपने सुना कि दूध की जो नई कीमत है 1 मार्च से फ़ी लीटर की कीमत 150 रुपये फ़ी लीटर, और दही की जो कीमत है वो 220 रुपये फ़ी किलो हो जाएगी। तो हमने देखा है कि 20 रुपये से ज़ायद का इजाफा देखा गया है और 150 रुपये फ़ी लीटर दूध की नई कीमत हो गई है। आइए चलकर आवाम से पूछते हैं कि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा, बिजली की कीमत में कमी होगी, दूसरी तरफ साथ ही दूसरा इजाफा नज़र आ गया। अगर एक चीज़ की कीमत में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ से आवाम से वही पैसा वापस खींच लिया जाता है। चाहे कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, आवाम के लिए परेशानी और अजियत दोहरी ही है। ऐसा नहीं है कि आवाम को कहीं से रिलीफ मिला हो। आइए चलते हैं और आवाम की ज़बानी ही जानते हैं और दुकानदारों से पूछेंगे कि इन कीमतों में इजाफे की वजह क्या है। ये दूध की नई कीमत ही कितना महंगा हो गया दूध 1 मार्च से? असल में ये मंडी से जब भाव बढ़ जाता तो दुकानों में बढ़ जाती है, तो 30 रुपये 1 मन पे बढ़ गया रेट भाड़े वालों की तरफ से। सही। तो यहाँ पर भी लाजमी बात है, फिर आगे बेचने वाले को भी कुछ ना कुछ तो भाड़े मिलना का चाहिए। रेट क्या है होलसेल में? भाड़े का रेट तो फिर ये 5300 रुपये 5300 रुपये। कितने लीटर? 5300 रुपये 1 मन पे। सही। और फ़ी लीटर में क्या पड़ता है? फ़ी लीटर में ये जो आज जो रेट बढ़ा है 150 रुपये का हम बेचते हैं। नहीं, होलसेल में पूछ रहा हूँ, आपको किस रेट पे मिल रहा है? अभी हर चीज़ महंगाई जो बढ़ती है तो सिर्फ दूध पे तो नहीं है ना, अब चॉपर भी आ रहे, रबड़, ये सारे पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो गई। नहीं, ये तो नहीं मैं पूछ रही हूँ कि फ़ी लीटर आपको क्या मिल रहा है। जाहिर सी बात है, आप दुकान खोल के बैठे हैं, कमाने बैठे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 10 रुपये मिलते हैं, उसमें बिजली भी है, गैस भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है। आपको लेबर है। 140 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है। जी जी। अब 20 रुपये बढ़ाए, आपके चैनल ही तो दिखा रहे हैं ना, 20 रुपये बता रहे हैं ना, तो वो उस चक्कर में सब कुछ है। लेकिन ये तो 127 रुपये लीटर है होलसेल में दूध, तो 127 नहीं है, अब 140 जो रुपये बाड़े पड़ से गया। भैंस कॉलोनी से आ रहा है। अभी 140 बढ़ गया। आज ही की बात कर रही हूँ मैं, भी होकर मैं आ भी रही आज हूँ। की बात करूँ, क्या वजह है ये इस कदर कीमतों में इजाफे की? क्या बताते हैं ये पीछे वहीं से से आप? महंगे हो रहे हैं। जो भी वो पहले बोल रहे हैं, भैंसें महंगी हैं, चारा महंगा है, जो चीज़ भी है वो आप वहाँ से कहीं आपको बताया होगा ना। दूध की कीमत में इजाफा होता है, सेल कितनी मुतासिर होती है बहुत मुतासर होती है, या वही रहती है? नहीं मुतासर होती है। और दही वगैरह, लस्सी वगैरह? बस वो तो अब सीज़न है, जैसे होता है वैसे ही चल रहा है। ठीक। ये कीमत 150 रुपये में पहुँच गई है। इसमें क्या कह सकते हैं कि ये बस कुछ कह नहीं सकते। इसमें अगर बढ़ा दिए तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें कमी पेशी करें। आवाम के लिए कितनी परेशानी है, आवाम क्या करे? आवाम को तो हर रोज़ एक नया लॉलीपॉप मिल रहा है कि ये चीज़ महंगी है। आवाम क्या कर सकती है, आपको सामने है। लेकिन अगर दूध की कीमत अगर वही मेयार पे चलें तो अच्छी बात है कि आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। ठीक। और कोई मसला नहीं, हर चीज़ महंगी हो रही है, दूध भी महंगा हो गया, अब क्या करें। सही। अस्सलामुअलैकुम। ये दूध 150 रुपये फ़ी लीटर पे पहुँच गई है। बस ये देखे महंगाई में महंगाई बढ़ती जा रही, दिन ब दिन इंसान क्या करे, गरीब आवाम क्या करे, बस यही करे कि बस सोच के कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ बोल भी है तो आवाम सड़कों में नहीं निकलते, आवाम एहतजाज नहीं करते। अब जितनी उसके आवाम लिए है भी- बस क्या करें? अगर खाएंगे, वो- पियेंगे, चीनी महंगी हो अगर खाएंगे। सड़कों पे भी निकल जाएंगे तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी चली जाएगी, फिर फायदा, लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बात तो सही है। वही बात है कि फिर हुकूमत अगर जब तक कुछ खुद ना करे तो इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। आपकी नज़र में हल क्या आई? इस कदर महंगाई हो गई, दूध महंगा हो गया, एक तरफ पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हुआ, यहाँ पे 20 रुपये 30 रुपये दूध महंगा हो गया। बिल्कुल इसी तरह बात है। जिस तरह देखा जाए कि गरीब तबका है जिनकी सैलरी जो है 17,000 रुपये है, तो वो 17,000 उनकी सैलरी होती है, तो बच्चों को अपना दूध कैसे पिलाएंगे बच्चों को? जैसे अगर देखा जाए उनका रेंट है 10,000 उनका रेंट होता है, तो इसी वजह से दूध बहुत महंगा कर दिया। और महंगाई अगर 10 रुपये सस्ता किया, आने वाले एक वीक बाद जो है ना दूध और पेट्रोल भी महंगा कर देंगे, दूध भी महंगा कर देंगे, तो गरीब आवाम क्या करे? और अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो कराची से चल रहा है, कराची सारा टैक्स पे कर रही है, तो पूरा पाकिस्तान चल रहा है उस हवाले से। और कराची को तो क्या वजह है? सूबाई हुकूमत की भी तरजीह नहीं है, वफाकी हुकूमत की भी जो है ना वो कोई कोशिशें नज़र नहीं आती कि महंगाई में कमी करे। कल के बाद तो चले 10 रुपये कहीं तो रिलीफ मिला, लेकिन ये इतने बड़े बड़े इजाफे आवाम की जेब पे कितने भारी पड़ते हैं और हुकूमतें क्या कर रही हैं? देखिए अगर देखा जाए ना तो कराची के हालात देखे जाए, सड़कें देखे जाएँ, कोई कराची में कोई काम हो ही नहीं रहा। कराची से टैक्स लिया जा रहा है और पूरे
पूरे पाकिस्तान पे चलाए जा रहे हैं निज़ाम को, लेकिन महंगाई अगर 10 रुपये सस्ता भी किया है तो हुकूमत को आगे देखना, एक वीक बाद और महंगाई हो जानी है। कमिश्नर कराची साहब आए थे, बड़ी बातें की थी कि जनाब दूध की कीमत कम करेंगे, सब्जी सस्ती होगी, चीज़ें सस्ती करेंगे, चिकन सस्ती मिलेगी। कुछ करते हुए देखा, कहीं नज़र आए कभी एक्शन लेते हुए? कुछ करते हुए किसी को भी नहीं देखा। यहाँ मेयर कराची जो पहले थे उन्होंने वो भी आते रहे, यहाँ भी आते रहे, वसीम अख्तर साहब और भी इसी तरह काफ़ी आते रहे, इस तरह बातें करते रहे, बाकी उनका कोई काम नहीं, कोई काम कराची पे नहीं हो रहा। भाई कराची से टैक्स लिए जाते हैं और पूरे मुल्क को चलाया जा रहा है, लेकिन कराची में उसको हुकूक नहीं मिल रहा। शुक्रिया। ये दूध सर 150 रुपये फी लीटर पे पहुँच गया है। ये हमारी आवाम पागल है ना। क्यों? हमारी आवाम पागल है। नहीं रोडों पे फेंकेंगे, रोडों पे फेंकेंगे। आवाम के पास तो एक जवाब है कि लेना तो है। नहीं हम अपने आप को गलत कहेंगे, हम अपने आप को गलत कहेंगे बेटा। हाँ, हम अपने आप को गलत कहेंगे। आवाम हुक्मरान तो है ही बेगैरत, लेकिन सबसे बड़े हम खुद भी हैं। हम नहीं ले रोडों पे लोग फेंकें। आवाम में एका नहीं, आप कहते हैं? एका नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। क्या एक घर में 5 भाई हैं, उनमें एका नहीं है तो आवाम में कहाँ से एका होगा? तो ये सही है ना फिर वो कॉल के जैसे आवाम वैसे हुक्मरान, है ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। ये दूध इतना महंगा हो गया, आप कह रहे हैं आवाम लेना छोड़ दे। आवाम कहती है क्या करे, लेना तो है। ये जवाब है आवाम के पास। ऑयल महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है, कोई आवाम नहीं सुन रही है, कोई बंदा नहीं बोल रहा है। जिसके पास है लिए जा रहा है, जिसके पास है लिए जा रहा है, क्या करें? जब आवाम लेना छोड़ देंगे आप समझते हैं कि सस्ता हो जाएगा, लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है, घर में बच्चों को चाहिए, चाय के लिए चाहिए, हर चीज़ में दूध इस्तेमाल होता है। कोई ज़रूर नहीं है ये दूध पिए जाए, हम तो डब्बे का दूध पी रहे हैं। डब्बे का दूध सस्ता है? हाँ, 40 रुपये का डब्बा है, छोटा वाला डब्बा। 2 डब्बे आ जाते हैं, 80 रुपये के बहुत है। पीने वाले पी रहे हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये दूध की कीमत नहीं आई है, 150 रुपये फी लीटर हो गई है जी। एक तरफ 10 रुपये पेट्रोल कम हुए, 30 रुपये दूध पे बढ़ गए। अब ये को हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, ये तो अपनी मनमानी करते रहते हैं, और ये रेट अगर ये बढ़ाए भी तो हुकूमत कम नहीं करा सकती है, तो हर एक अपनी मर्जी का वो कर रहे हैं। अब इनके भी 100 मसले होते हैं, ये भी अपने जना रेट इसी वजह से बढ़ाते हैं कि इनकी जो पीछे जो इनका खर्चा आता है वो भी ज़्यादा बढ़ता रहता है, उस वजह से ये भी बढ़ाते हैं, और उसके लिए आवाम तो मजबूर है दूध लेने के लिए। तो आपने सुना कि आवाम की जेब पर ही ये सारी चीज़ें भारी पड़ती हैं, क्योंकि सारा पैसा आवाम से ही वसूला जाता है। हम चलते हैं अभी यहाँ से ब्रेक लेंगे, यहाँ से जाएंगे शाकिर गुज्जर के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि होलसेल में कीमत क्या है और इतना रेस जो आ रहा है उसकी असल वजह क्या है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक इन दर्शकों। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि आवाम का ये कहना है कि दूध की कीमत में इजाफा हुआ, उसके अलावा दुकानदार जो है वो भी ये कहते हैं कि जब होलसेल में या पीछे से हमें दूध महंगा मिलता है तो ही हम यहाँ पर रेट बढ़ाकर भेज रहे हैं, और यही शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि जब भी रेट बढ़ता है हमें भी जो ख़रीदार हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। दूसरी तरफ आवाम यही कह रहे हैं कि जब सब चीज़ों की कीमत में अभी कमी देखी गई है तो दूध की कीमत में इजाफे की क्या वजह है, इसको भी सस्ता करें, क्योंकि रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ है और इसके महंगे होने से खासा असर पड़ता है आवाम के बजट पर। तो हमारे साथ शाकिर उमर गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शाकिर साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। शाकिर साहब, बड़ा गिला रहता है सबसे, क्योंकि दूध की कीमत बड़ी फ्लक्चुएट होती है और पिछले अगर 3-4 माह में देखें तो खासा इजाफा देखा गया है, काफ़ी महंगा हो गया है दूध, और जाहिर सी बात है हम यहाँ तक हर दफ़ा आ भी नहीं पाते हैं। लेकिन शाकिर साहब क्या वजह है तवातुर से इजाफा हो रहा है और अभी फिर 10 रुपये का इजाफा देखा गया? सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया सिटी 21 का कि हमारी आवाज़ को अवामुन्नास और ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए आप मुझ तक आए। तो दूध की कीमतों का ताल्लुक़ मेरी और आपकी ख्वाहिशात से तो हरगिज़ नहीं हो सकता, और यकीनन ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये मुल्की सतह का मसला है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 10 रुपये लीटर कल कमी की, बिजली की कीमतों में कमी की, वो ऐलान करें हम कम करेंगे कीमतें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दूध की कीमतों का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथ में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में,
मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हाथ में है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बच्चों की ज़रूरियात के लिए जो भी 2 रुपए कमाता हूँ वो मेरे बच्चे खाते हैं ना उससे। यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वतन अजीज़ में जो चारा पैदा होता है वो मेरे मुल्क के मवेशी की ज़रूरत है, मेरे मुल्क की मुर्गी की, भैंस की, गाय की ज़रूरत है। वो उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अगर वो हमारे बड़े हैं, हमारे बाप की जगह है, अगर वो इस सेक्टर के वो 45% अपनी ज़रूरियात का चारा पैदा करते हैं और वो भी वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो आज ऐलान करें उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी पे, आज दूध की कीमतों में 40 रुपये लीटर की कमी करते हैं जी, अलग ऐलान कहते हैं जी हम। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखें, मैं आपको बताऊं खराबी है कम्युनिकेशन का। ठंडे कमरों में बैठ के फैसला करने वाले जो लोग हैं उनके फैसले मुसल्लत कर दिया जाना, ये खराबी है। स्टेक होल्डर को साथ ना लिए जाना। आप जब अपनी ज़रूरियात का चारा एक्सपोर्ट कर दोगे तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आएगा दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में। मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब मैं महंगा चारा खिलाऊंगा तो मैं आपको सस्ता दूध कहाँ से दूंगा जी, और क्यों दूंगा मैं? तो यकीनन ये एक साजिश है कारपोरेट सेक्टर को। अच्छा, ये क्या कोई चारे में भी कैटेगरी है कि अच्छा चारा है? क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि जो भी अच्छी प्रोडक्ट होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, देन सेकंड कैटेगरी जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, जैसे कि हम अभी फ्रूट्स में भी देखते हैं, वेजीज में भी देखते हैं। तो क्या ऐसी कोई कैटेगरी है या एक ही है जो आपने बताया 45% जो है वो पैदा हो रहा है और वो बाहर जा रहा है? असल में जी जब अच्छी चीज़ एक्सपोर्ट हो जाएगी तो हमने जो बच्चा कुचा वही खिलाना है ना, और जो कमी है उसे इंपोर्ट करना है हमें। तो यकीनन ये हुकूमत वक्त को, महकमा लाइव स्टॉक को, चारों सूबों के, और दूसरा दूध की कीमतों में दीगर चीज़ें भी चारा इंपोर्ट हो रहा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट तो जब एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो अगर आप इंपोर्ट ना करते हो तो एक्सपोर्ट करें। तो मैं इस बारे में कम मिल हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब आप इंपोर्ट आपको करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट सेम, आप समझ नहीं पा रही मेरी बात को। जब चारा एक्सपोर्ट हो गया सही, तो हमें तो अपने मवेशियों को खिलाना है ना। बिल्कुल, मैं इंपोर्ट करने चला गया। मैं यही तो बात कह रही हूँ कि क्या सेम चीज ही आप इंपोर्ट करते हैं जो आप एक्सपोर्ट करते हैं? यकीनन तो मैं यही तो चीज कह रही हूँ कि कहाँ की लॉजिक है, कहाँ से ये मिनिस्ट्री से पूछे जी। जब हम पाम कर्नल केक हम इंपोर्ट, हम उसका मुतबादिल इंपोर्ट करते हैं ना जी। हम सोयाबीन मील इंपोर्ट करते हैं। जब ये हमारा बिनोला मील एक्सपोर्ट कर देंगे, अल्फा हे एक्सपोर्ट कर देंगे, रोड ग्रास एक्सपोर्ट कर देंगे, चोकर जो हमारी बेसिक प्रोडक्ट है, जो गंदम का छिलका, ये वो तक एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये हमारा भूसा तक एक्सपोर्ट कर देते हैं जी। हम कहाँ खड़े हैं? मैं आपको बता दूं, ये मैं अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा हूँ ना बार बार मीडिया पे आके, हम कीमतों को कमी कर सकते हैं पर यकीन गवर्नमेंट को हमारा साथ देना होगा। वो हमारा साथ दे, हमारे साथ बैठ के पॉलिसी बनाए। हम इस्लामाबाद चले जाते हैं या चारों यहाँ आ जाएंगे लोग। कोशिश करते हैं आप राब्ता करने की कि किसी तरह से कोई मीटिंग हो, मिनिस्ट्री से राब्ता हो, कोई वजीर आजम पाकिस्तान साहब से मीटिंग हो। मैं जी मुसलसल लिखता हूँ, पर यकीनन यहाँ एक बादशाही निज़ाम है जिसके डंडे के तले ब्यूरोक्रेसी डंडे की नोक पे दूध की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और जब दूध की पैदावार कंट्रोल देखें, जब इनपुट आज़ाद होगा, आउटपुट कंट्रोल होगा, नतीजा क्या होगा? फार्मर की तबाही, पैदावार की कमी होगी तो कीमतें तो बढ़ेंगी ना। बिल्कुल यकीनन जब हमारे पास पैदावार नहीं है इस वक्त कराची के अंदर, जब पैदावार नहीं है तो आप कहाँ से लाएंगे? और यकीनन उसका खुमियाजा सारिफ को महंगे दूध की सूरत में और अस्पतालों में अडल्ट्रेशन जब होगी, अस्पतालों में भरना पड़ेगा अवामुन्नास को। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जी आपके चैनल के तवज्जो से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि सोचे लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाइल जो भी रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म करें। यकीनन ये मुल्क लाइव स्टॉक सेक्टर ही चला सकता है, क्योंकि ये मुल्क लाइव स्टॉक सेक्टर की दौलत से माला माल है और ज़राई मुल्क है ये। सही सॉल्यूशन आपको दूध की कीमत कम करने के लिए क्या नज़र आता है? एक्सपोर्ट बंद कर दी जाए या उसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? मेन जो चीज़ है वो है एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए, अपने मवेशियों को जेनेटिकली इम्प्रूव किया जाए, जो मादा जानवर की स्लॉटरिंग हो रही है उससे मुजरिमाना गफलत है, उस पर सख्ती से बैन कर दिया जाए। कीमतें कम हो जाएंगी, 100 रुपए के अंदर। 100 रुपए तक कम हो जाएगी? जी 100 रुपए के अंदर आ जाएंगी कीमत, अंदर हो जाएगी। जी हाँ। अगर जेनेटिकली ये इम्प्रूव कर लें, जो जानवर 8 लीटर दे रहा है वो जानवर 30 लीटर देना शुरू कर, तो कीमतें बढ़ाने की जरूरत कहाँ है जी? तो ऐसे कौन से मफादात हैं, ऐसे कौन से इंटरेस्ट हैं कि आप लोगों की बात पे नहीं सुनते या मीटिंग नहीं होती? और दूसरी बात ये, जब भी हम जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं, ऑयल पे हमने शो किया, उनके भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे
कि जो भी फैसले लिए जाते हैं वो खुद ही ले लिए जाते हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। यहाँ पे भी उन्होंने ये बात की कि जो टेक्निकल या ऑन फील्ड लोग हैं उनको शामिल किए बगैर फैसले किए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, बैठ के बात हो सकती है, या कौन से इंटरेस्ट हैं जिनकी वजह से कोई तवज्जो नहीं है? यकीनन जी हल तो मौजूद है ना, बैठने से हल निकलेगा। सही। और जब तक आप बैठेंगे नहीं हल नहीं निकलेगा उसका, और कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। मैं आपको आज ही कह रहा हूँ कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। रमज़ान मुबारक के बाद मज़ीद कीमतों में इजाफा होगा अगर वफाकी गवर्नमेंट ने कोई नोटिस ना लिया तो। और नोटिस लेने के लिए आप कहते हैं कि आप लिखते रहते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मुसलसल लिखते हैं जी, मेरे कलम की नोक मेरी स्याही खुश्क हो गई है लिख लिख के इन्हें जी, हम क्या बताएं आप। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया शाकिर उमर गुज्जर साहब, आपने वक्त दिया। और जब भी हम किसी से मिलते हैं, स्टेक होल्डर से बात करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नज़र आती है कि यहाँ से आवाज़ ऐवान इक़्तिदार तक नहीं जाती। हम एक ब्रिज बनते हैं, पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि लोगों तक जो है सही नज़रिया, सही बात पहुँचे, लेकिन सवाल फिर जो आवाम करते हुए बाहर नज़र आते हैं सड़कों के ऊपर के इन एनी केस जो बर्डन है वो आवाम के कंधों पर आता है। यहाँ से प्राइसेस की कीमत में इजाफा होता है, आवाम की जेब पर भारी होता है। वफाकी हुकूमत फ़ैसले लेती है लेकिन आवाम के मफाद में, बिज़नेस कम्युनिटी के मफाद में नहीं है। हालांकि जब इमरान खान साहब आए थे तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो वादा किया था, दावा किया था कि बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है और महंगाई का ख़ात्मा करना है। कल तो खैर बड़े अरसे के बाद कुछ चीज़ों की कीमतों में कमी आई है, एक बहुत बड़े इजाफे के बाद, लेकिन बात यही है कि इतना अरसा आवाम बर्दाश्त करते रहे हैं तो ये बहुत छोटा रिलीफ है। बाहर हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आवाम में चलेंगे, कुछ दुकानदारों से मजीद बात करेंगे। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। एक तो 50 रुपये हो गया जी, एक मार्च से एक नई कीमत आई है फी लीटर, कदर महंगा हो गया। बेटा दूध तो कितना ही महंगा हो, कोई भी चीज़ हो जाए महंगाई, उसमें कमी तो आनी नहीं है। ये तो नबी पाक की हदीस है कि आने वाला हाकिम पहले से ज़्यादा सख्त और जालिम होगा। तो महंगाई का कोई हल नहीं है, बस ये एक दूसरे को लूटो, सही, और कुछ नहीं है। बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, जो चीज़ बुनियादी है वही महंगी होती जा रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। कारोबार ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये दूध की नई कीमत आई है, 150 रुपये फी लीटर पे पहुंच गया। दही इतना महंगा हो गया है, क्या करें, नहीं तो लेना तो है, क्या कह सकते हैं। कितनी परेशानी होती। दूध तो एक रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ है, बच्चों के लिए चाहिए, चाय के लिए चाहिए। क्या हम क्या कर सकते हैं, महंगाई तो हो रही है ना, महंगाई होगी तो ले तो रहे, हम सब ले रही है, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। दूध की फी लीटर कीमत जो है वो 150 रुपये तक पहुंच गई है। दही इतना महंगा हो गया है, फी किलो 220। इस कदर महंगाई हो गई है दूध, क्या करेंगे, लेना तो है। हाँ, कोई हुकूमत की तरजीह है कि कुछ सस्ता कर दे चीज़? हुकूमत कुछ नहीं करेगी, आवाम जब तक सोती रहेगी हुकूमत कुछ नहीं करेगी। आवाम पे कितना बोझ पड़ता है, हर रोज़ एक नई कीमत। तो आवाम खुद भी तो सो रही है ना, आवाम को उठना पड़ेगा। आवाम अपने हक के लिए खड़े नहीं होगी तो ऐसे ही होगा। आवाम खामोश क्यों है, ये तो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। ये दूध की कीमत जो है वो 150 रुपये तक पहुंच गई है। चाय के लिए दूध चाहिए बच्चों, मेरे तो खुद होश उड़ गए सुन के कि 100 रुपये का गिलास है लस्सी का। हाँ, 100 रुपये का एक गिलास लस्सी का गिलास। पता नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे। दूध तो चाय के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, इतनी महंगी चीजें कैसे अफोर्ड करते हैं? पता नहीं, एक तरफ तारीफ हो रही है इमरान खान की, एक तरफ बुराई हो रही है, कौन समझ में नहीं आ रहा है? कौन सही है और कौन गलत है। वो 10 रुपये पेट्रोल कम करने में तारीफ हो रही है, 20 बढ़ जाते हैं जब तो अफसोस नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये शाकिर गुज्जर साहब से बात की हमने, उन्होंने कहा कि जो है ये सारा चारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, कीमतें यहाँ से बढ़ानी पड़ जाती हैं। अगर विफाकी हुकूमत बैठे मिलके तो दूध जो है 100 रुपये के अंदर आ जाए। कौन कह रहा है? शाकिर गुज्जर कह रहा है। कहने तो उससे, उनके कहने से क्या होता है, सबके पास कोई ना कोई रीज़न होता है कहने का, करते तो नहीं है ना। आपकी नज़र में सूबाई हुकूमत क्या करे? सूबाई गवर्नमेंट का मसला है ना ये, फेडरल गवर्नमेंट का तो मसला नहीं है कि दूध की कीमत बढ़ गई है या महंगाई हो रही है।
आलू सब्जी महंगी हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट का तो मसला नहीं है। नहीं, जब आलमी सतह पर महंगाई होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल हैं, वो कहते हैं सारा चारा उठा के आप एक्सपोर्ट कर देते हो, तो कहीं तो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। हुकूमत, सूबाई हुकूमत को भी बिठाएं, वफाकी हुकूमत को बिठाएं। तो फिर यही होता रहेगा कि फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को बोलेगी, सूबाई गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को बोलेगी। इसमें नुकसान किसका है? हमारा ही है, जाहिर सी बात है। जब कोई काम ही नहीं करना चाहता तो फिर क्या हो सकता है। सूबाई हुकूमत से उम्मीद है आपको इतने सालों में? हमारे को तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई मसला नहीं हल हुआ। कोई एक मसला बता दें, एक जो हल हुआ लोगों का। दूध की नई कीमत आई है 150 रुपये फी लीटर, इस कदर महंगा हो गया है। लस्सी का गिलास कितने का है? 100 रुपये का। अच्छा, तो ये दूध जो है रोज़ाना, पीछे हो जाए, रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ है, इस कदर महंगा होता जा रहा है। गैस का सिलेंडर भी लेके जा रही हैं, कितनी मुश्किल है आवाम के लिए रोज़ाना। क्या कर सकते बेटा, हुकूमत जाने हैं, उनका काम जाने। हुकूमत का काम है महंगाई कंट्रोल करना, आवाम को रिलीफ देना। आप समझती हैं कि वो सब कुछ कर रहे हैं, उनकी तरजीह है? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। आवाम के लिए कितनी परेशानी है? बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना एक चीज़ की नई कीमत। टमाटर देखे कहाँ गए? कुछ भी नहीं कह सकते बेटा। अस्सलामुअलैकुम। ये दूध 150 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया। गरीब आदमी के लिए कितना मुश्किल है अपने घर वालों के लिए? मुश्किल है। मैं खुद जॉब छोड़ के जॉब करता था, प्रेस में था, जॉब नहीं, रक्षा चला रहा हूँ मैं। इतनी परेशानी, किराया घर है, 3 बेटियाँ मेरी, बीमार हूँ, इलाज भी नहीं करा रहा और रक्षा चला रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा, बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा। रोज़ एक नई कीमत, नई परेशानी और लूटामारी इतनी हो रही आए दिन। अभी 3-4 दिन से लूट रहे, खुलेआम लूट रहे हैं। 3-4 बंदे मार दिए इधर लांडी 4 पे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। कितना दूध लिया भाई? मैम मैं तो रोज़ाना 4 किलो 4.5 किलो दूध लेता हूँ, और ये रोज़ाना की महंगाई आज 150 रुपये लीटर हो गया है। कभी 130 था, आज 140, फिर 150, 80 रुपये से मैंने परचेज़ करना शुरू किया था। ये इतना दूध किस लिए घर में इस्तेमाल करते हैं? माशाल्लाह मेरी बेटी भी हैं, वो भी पीती हैं माशाल्लाह। और दूसरा घर वाले फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो दूध वगैरह का हमारा जो है ज़्यादा रेगुलर। तो जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, कितना मुश्किल है आवाम के लिए, और ये कीमतों में मनमानी कीमतें रोज़ आ जाती हैं। 22,000 सैलरी लेने वाले के लिए तो बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है इस दौर में। 22,000 सैलरी में से वो अगर 2 किलो दूध लेता है तो वो मंथली उसके कम से कम 6,000-7,000 रुपये। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं दूध की कीमतों में इजाफा देखा गया है। दही की कीमत 220 रुपये पे पहुंच गई है, और आवाम जो है वो ये कह रही है कि 10 रुपये पेट्रोल में कम किए, 5 रुपये बिजली में कम किए, 30 रुपये दूध महंगा कर दिया। आवाम को क्या रिलीफ मिला? अस्सलाम वालेकुम। ये दूध की जो नई कीमत है, इतनी महंगी हो गया है दूध, दही इतना पहुँच से बहुत दूर हो गया है। आवाम करे क्या? आवाम जितने तंगा है उससे ज़्यादा इसमें चले जा रहा है। आवाम की फिक्र ही नहीं है हुकूमत को। हुकूमत को गिरा देना चाहिए। ये गए बिलावल साहब हुकूमत गिरा सकते हैं आपको लगता है? इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं। हाँ, आप क्यों नहीं गए साथ में? हम ज़रा जाएंगे 1-2 दिन में जाएंगे, बस यही आवाम है हमारी। हाँ, कौन छोड़ दें सब? कौन? इमरान खान साहब? नहीं, बिलावल साहब भी छोड़ दें ना, अपने बंदों को हटा दें। पैदल मार्च करने से गवर्नमेंट गिर जाएगी, सारी दुनिया निकल चलती है। फिर चलो, आप भी समझते हैं सब खेल तमाशा है? खेल तमाशा ही तो है। कुर्सियाँ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? दुनिया कितने का करोड़ों अरबों का फ्यूल जला होगा ना आपकी मार्च में, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो कहाँ से आई? उतने में लोगों को खाना खिला दो ना, भूखों को। एक कुर्सी भी तो नहीं छोड़ी है कि चलो हम छोड़ रहे हैं भाई, इमरान खान नहीं हट रहा, हम ही लोग हट जाएँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। मसला ये है कि आवाम के जो मसाइल हैं वो हमारे हुक्मरानों की तरजीह नहीं है, सब खेल तमाशा है। खेल तमाशा है, हमारे ही पैसों से खाया जा रहा है, घुमा जा रहा है, नाम अपना हो रहा है। किसी एक जमात ने भी कोई कुर्सी छोड़ी है? किसी
आपकी एक जमात ने कुर्सी छोड़ दी कि इमरान खान नहीं हट रहा, भाई हमारा MP आ गया सबसे पहले तो इमरान खान साहब को छोड़नी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब कहते थे आवाम के मसाइल हल ना हुए, धरने पे चीख चीख के कंटेनर पे कहते थे कि कुर्सी छोड़ दूंगा, डी सीट हो जाऊंगा, मिनिस्टर को निकाल दूंगा। आज कहाँ है वो सारे सीटों में, क्यों बैठे हैं, कहाँ क्यों प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं? बैठे हुए ना, अपोजिशन वाले भी तो बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? सही खुदकुशी करने पे खुदा हमारा 3-4 बच्चे, हमारा गुजारा 20-25 हज़ार रुपये से नहीं होता है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। कौन जाए धुरने पे, कौन जाए लॉन्ग मार्च पे, 500 रुपये कमाते हैं तो रात को भी वो पता नहीं होता है, बीमारी पे चला जाता है। सारे खुदा एक खुदकुशी करने से अलावा और कोई काम ही नहीं रह गया। 700-500 कमाते हैं, उसमें क्या बच्चे हम पालेंगे, क्या हम अपने आप को, ये हमारे हालात है, हम गाड़ी का ड्राइवर है, हम लोग के हालात है, हम किधर जावे फिर। जो चीज़ें आपने खरीदी हैं सस्ती हैं महंगी हैं? ये भी महंगी है, महंगी है बहुत। ये जो बच्चों के लिए रोज़ाना दूध चाहिए इस्तेमाल के लिए, बेसिक चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्या कहेंगी आप? बहुत महंगी है, हम सपोर्ट नहीं करते कि रोज़ाना रक्षे की कमाई से बच्चों को घर पर पेट पालना है। अस्सलाम वालेकुम। कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों कोई फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा नहीं है, बच्चे आप लोग ये करते हैं ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हो रहा, महंगाई पे कोई असर पड़ रहा है। आप समझते हैं कि खामोश तमाशाई बने रहने से फ़ायदा है? मुझे बताएं, आवाम ने एहतजाज छोड़ दिया, मीडिया बोलना छोड़ दे, सारे मसाइल खुला बैल छोड़ दो, नाचो पूरे मैदानों में, जो दिन चाहे करो। कोई एक नहीं है ना, कोई एक नहीं है, तब सारा का एक ही प्रॉब्लम पे खड़े हो जाएँ तो मत हल हो जाएगा। कोई कहीं बढ़ गया, कोई कहीं बढ़ गया, वो बोलता है मेरी पार्टी है, वो बोलता है मेरी पार्टी है, तो कौन क्या करेगा? सब बटे हुए, कोई कुछ नहीं कर सकता। महंगाई बढ़ती रहेगी, हम लोग खामत सही तमाशा बन के देखते रहेंगे, अपने बीवी बच्चों का गला घोटते रहेंगे। खामोश रहने से आप समझते हैं हल है? खामोशी हल है? गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हम इतने यानी लोगों को मुसीबत कर रहे हैं, इतने यानी प्रेशर डाल रहे हैं, हर महंगाई का डाल रहे हैं, मगर नहीं समझ रहे हैं ना वो। आवाम क्या करे? आवाम या तो घर को संभाले या बाहर संभाले। अब मैं रक्षा चलाता हूँ, ठीक है, तो मैं 1000 रुपये काम करता हूँ, 1000 रुपये में 400 रुपये पेट्रोल में निकाल देता हूँ। सही बात है। तो बच्चे क्या 600 रुपये में बच्चों को पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, सब कुछ क्या होता है, कुछ होता है भाई। जो घर बैठे हुए ना, उनको ख्याल नहीं आता कि लोग कितना पिछ रहे हैं, वो अपनी सादत चमका रहे हैं और कुछ नहीं है। सही है, सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये 150 रुपये में पहुँच गया दही, देखो तो 220 रुपये। गर्मी शुरू हुई नहीं है, बस क्या करें, कुछ बोल सकते ही नहीं हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, वफाकी हुकूमत अपना पेट भर रहे हैं, तो सबको अपनी फिक्र है, आवाम की कोई फिक्र नहीं है। आवाम की फिक्र करने निकले हैं अभी मार्च में, लॉन्ग मार्च में कुछ हासिल होगा? पेट भरते हैं, सब चीज़ बोलते हैं बस। जैसे कोई भी मैं आ जाऊँ, अगर मैं भी अपना पेट भरूँगा, मैं बाद साल में आवाम को देखूँगा, मैं जब मेरा पेट भर जाएगा तो भी साल में आवाम को दूँगा मैं। इनके पेट कब भरेंगे? कभी नहीं भरेंगे, साल से इनको भुगत रहे हैं, कभी भी नहीं भर सकते। हमारे कुछ सोचने वाला है नहीं ना, पेट से ज़्यादा शायद नीयतें नहीं भर रही बस। अंकल जी, दूध की कीमत 150 रुपये में पहुँच गई है, दही 220 रुपये फ़ी किलो। जी, क्या कर रही है हुकूमत? सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, वफाकी हुकूमत, होल सेलर्स ने इजाफा कर दिया, वो कहते हैं एक्सपोर्ट जो है वो कर देते हैं सारा चारा, सब चीज़ें महंगी हैं। अभी क्या करें, फिर किधर जाएं? लेना तो पड़ेंगी, महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है, परेशानी सबको है, हम भी परेशान हैं, लेकिन अभी नहीं लेते हैं तो फिर घर बैठे। आवाम आवामी नुमाइंदों को मुंतखब करती है कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे, कहीं ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है तब्दीली सरकार से? अभी तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ जो मतलब ऐसा हो जाए, बस एक उम्मीदें लगी हुई हैं कि जो काम पिछली हुकूमतों में नहीं हुआ शायद इसमें हो जाए आगे चल के। कल पेट्रोल पे 10 रुपये कम हुए, 30 रुपये दूध पे बढ़ गए जी। आवाम की जेब से तो वही पैसा वापस। बस अभी क्या करें, फिर करें क्या? अभी तो मकसद ये है ना कि हालात इसके तरह ख़राब है कि रोडों पे भी निकलने के काबिल नहीं है हम। अगर रोडों पे निकलेगी तो किधर से अपना पूरा करेगी? लिहाजा जो भी वक्त है जैसा भी गुजार रहे हैं। असल मसला यही है कि आवाम इसलिए खामोश है कि आवाम अपना कमाने और खाने का ही पूरा कर ले, यही काफ़ी है। वही वाली बात है ना कि अगर आप एजुकेट कर देंगे लोगों को, अगर आप फैसिलिटी दे देंगे तो उनके पास किसी और तरफ जो है उनका दिमाग जाएगा। तो इतना बिजी रखा हुआ है, इतना कंजस्टेड रखा हुआ है आवाम को कि आवाम सिर्फ महंगाई में, बिजली में, पानी में, गैस में, दूध में, इन चीज़ों में परेशान दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ हम जब दुकानदारों से पूछते हैं तो ये कहते हैं कि 140 रुपये फ़ी लीटर मिल रहा है, जबकि हमने शाकिर गुज्जर साहब से जब बात की तो उन्होंने बताया कि
27 रुपये फ़ी लीटर होलसेल प्राइस है जो कि यहाँ से दूध जा रहा है। ठीक है, अपना मुनाफा आप रखें, लेकिन ऐसा मुनाफा रखें जो कि जायज़ हो, जो कि आवाम की जेबों पर भारी ना पड़े। आप भी कमाएँ और खाएँ और आवाम के लिए भी किसी हद तक रिलीफ दें। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला जो जिसकी तरफ निशानदेही शाकिर साहब ने भी की और दुकानदार भी यही कहते हैं कि जब तक आपके पास एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं और फिर वही चीज़ इंपोर्ट भी कर रहे हैं, जब आपके मुल्क में एक चीज़ की तलब पूरी नहीं हो रही तो आप किस बेस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मसला फिर वही आ जाता है कि जो सीटों पे बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, उनके अपने कारोबार है और अपने मफादात के चक्कर में खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। रेट्स बढ़ते हैं, दुकानदार का भी नुकसान नहीं है, होलसेलर का भी नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का है कि 10, 20, 30 रुपए की मद में हर चीज़ में इजाफा करके आवाम की जेब से यही पैसा लूटा जा रहा है और आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत एक तरफ कीमत कम करती है, दूसरी तरफ उससे दुगना तिगना इजाफा कर देती है। आवाम की तनख्वाहें उतनी ही हैं, कीमतों में इजाफे होते जा रहे हैं। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।